हेलो, गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं दीपक कुमार आप सभी का जॉब ट्रैक क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आइए, जो परसेंटेज सीरीज हमारी चली हुई है उसको आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। सर क्वेश्चन लगाइए। देखिएगा, क्वेश्चन कहता है एक संख्या को 2/3 से गुणा करना था, लेकिन गलती से 3/2 से गुणा कर दिया। कह रहा है गलती प्रतिशत ज्ञात करें। देखिएगा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन तरीका देखिएगा करने का कि एक बार अगर इस क्वेश्चन को समझ लिया जाए तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए इस तरह का रिलेटेड, तो आप क्वेश्चन को अच्छे ढंग से कर पाएंगे। देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या को 2/3 से गुणा करना था। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि एग्जैक्ट बात ये है कि मल्टीप्लाई आपको इससे करना था। ये बात है सही। कह रहा है गलती से 3/2 से गुणा कर दिया। तो आप बताइए गलती प्रतिशत ज्ञात करें। देखिएगा, मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको। जैसे मान लेते हैं संख्या थी 100 को आपको 3 से गुणा करना था, लेकिन गलती से आपने 3 की बजाय 5 से गुणा कर दिया। तो भाई 3 से गुणा करना था तो आंसर कितने आने थे? 300। और 5 से गुणा कर दिया तो आंसर कितने आ गए? 500। तो एक बात बताइए, वहां 300 आने चाहिए थे, यहाँ 500 आ गए, तो गलती कितने की हो गई? 200 की। तो इस तरह सबसे पहले चेक करेंगे कि गलती कितने की हुई और कितने पर प्रतिशत के लिए गुणा में 100 आंसर होंगे। करने का तरीका देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, सही बात है 2/3 से गुणा करना था, लेकिन गलती से 3/2 से गुणा किया। देखिए, जो डिनोमिनेटर है इसका एलसीएम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ गया? 6। इस बात का मतलब ये हुआ कि वो संख्या हमने मान ली कितनी है? 6। मान लेते हैं कि संख्या कितनी थी? 6। तो 6 को 2/3 से गुणा करना था, लेकिन गलती से 2/3 की बजाय हमने कितने से कर दिया? 3/2 से। तो देखिए कैंसिल करते हैं, 3 दूनी 6, यानी कि कितना आ गया? 4। इसी तरह 2 से कैंसिल करेंगे, 2 तिया 6, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया? 9। इस बात का मतलब ये हुआ कि आपके पास गुणा करने पर 4 आना चाहिए था, लेकिन गुणा करने पर आ कितना गया? 9। तो गलती कितने की हो गई? 5 की। तो देखिएगा 5 की गलती कितने पर? 4 पर, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100। कैंसिल करते हैं, कैंसिल 4 दूनी 8, 4 5 20। तो यहाँ पर जो आंसर आ गया, गलती प्रतिशत कितने की हो गई? 125%, यानी 125। तो ये आपके आंसर हुए। तो बात समझ पाए अच्छे ढंग से। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सर अगला क्वेश्चन लगाइए। कह रहा है किसी संख्या को 5/4 से गुणा करने के स्थान पर गलती से 5/4 से भाग कर दिया। भाई अब की बार दोनों तरफ की बात की गई। पहले तो हम बात कर रहे थे कि गलती से इतने से गुणा करना था, लेकिन इतने से गलती से किसी दूसरी संख्या से गुणा कर दिया गया। लेकिन अब की बार उसी संख्या से गुणा करना था, लेकिन उसी संख्या की गुणा की बजाय उस संख्या से आपने भाग कर दिया। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि किसी संख्या को 3 से गुणा करना था, यानी कि अगर 100 को 3 से गुणा कर रहे हैं तो आंसर कितने आते हैं? 300। लेकिन गलती से 100 को 3 से गुणा ना करके हमने 3 से क्या कर दिया? भाग। तो ये आपको बताना है कि गलती प्रतिशत कितना हुआ है। कुछ इस तरह का है। देखिएगा, कह रहा है किसी संख्या को 5/4 से गुणा करना था। ठीक बात है भी, लेकिन गलती से 5/4 से क्या कर दिया? भाग कर दिया गया। तो आपसे कहता है गलती प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भैया आप एक बात बताइए, मैं कहता हूं कि किसी संख्या को 3 से गुणा करना था, तो देखिए 3 से गुणा कर रहे हैं तो आपके पास कितना आता है? यहाँ पर 300। लेकिन आपने देखिएगा कि 3 से गुणा करने की बजाय आपने 3 से क्या कर दिया? भाग कर दिया। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ कि जो आंसर आएगा उसमें कहीं ना कहीं वेरिएशन आएगा। तो वही आपसे कहता है कि गलती प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लेकिन इसी बात को एक बार ध्यान से समझिएगा। मैं कह रहा हूं कि 5/4 से गुणा करना था, लेकिन 5/4 से आपने क्या कर दिया? भाग। देखिएगा, अगर मैं यहां से कहता हूं कि इस वैल्यू को अगर क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि 5/4 से गुणा करना था, लेकिन गलती से उसने 4/5 से गुणा कर दिया।
देखिएगा मैंने इसको चेंज कर दिया। कहने का मतलब मैंने सिंपल क्वेश्चन बना लिया पिछले वाला कि भाई 5/4 से गुणा करना था, लेकिन गलती से हमने क्या कर दिया 4/5 से गुणा। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ गया 20। इसको भी 20 से मल्टीप्लाई, इसको भी 20 से, 4 से कैंसिल करते हैं, 4 5 जा 20, कितना आ गया 25। इसको भी कैंसिल करेंगे, 5 चौक 20, तो कितना आ गया 16। इस बात का मतलब ये हुआ कि जब हम संख्या को 5/4 से गुणा कर रहे थे तो आना चाहिए था 25, लेकिन गलती से 4/5 से गुणा किया तो आंसर कितने आ गए 16। तो एक बात बताइए गलती कितने की हो गई 9 की। 9 की गलती कितने पर 25 पर, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100। 25 एकम 25, 25 चौके 100, आपके पास आंसर आ गए 4 निम 36%। गलती प्रतिशत कितना हुआ तो आपके पास आ गया 36%। बस केवल इतना ध्यान रखना है, जब दोनों वैल्यू में गुणा की बात की हो तो कोई इश्यू नहीं, लेकिन एक में कह रहा है गुणा करना था लेकिन गलती से भाग कर लिया, तो उसी को जो भाग है उसको हम किस में चेंज कर लेंगे गुणा के अंदर, तो आपके पास कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। जैसे देखिएगा अगर आप लोग इस बात को समझ भी नहीं पा रहे हो तो इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है कि मान लेते हैं किसी संख्या को हमने गलती से क्या कर दिया 3 से भाग कर दिया, तो इस बात को मैं ये भी तो कह सकता हूं कि इस संख्या को गलती से 1/3 से गुणा कर दिया। तो वही बात है कि आपने यहाँ पर इसको 1/4/5/4 किया, तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर पलट कर वैल्यू आई कितनी 4/5। मुझे लगता है आप लोग समझ गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 36% अंक प्राप्त करता है और 32 अंकों से फेल हो जाता है। भाई कोई बात नहीं, 36% अंक प्राप्त करने थे लेकिन 32 अंकों से फेल हो गया। आगे कह रहा है अन्य विद्यार्थी 48% अंक प्राप्त करता है लेकिन वह पास अंकों से 64 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो आपसे कहता है कुल पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट एक इक्वेशन तैयार करते हैं आपको समझाने के लिए। देखिए क्वेश्चन कहता है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 36% अंक प्राप्त करता है। भाई मेहनत करके 36% अंक प्राप्त कर किए लेकिन 32 अंकों से फेल हो गया। आप मुझे एक बात बताइए, इसको पास कराना हो तो कितने अंक देने पड़ेंगे 32 अंक। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो पास मार्क्स हो गए वो पास मार्क्स कितने हो गए 36% जमा 32। कह रहे एक अन्य विद्यार्थी 48% अंक प्राप्त करता है तथा पास अंकों से 64 अंक अधिक लेता है। 48% तो मेहनत से लिए और कह रहा है कि पास अंकों से भी 64 अंक उसने ज्यादा प्राप्त किए इसी के अंदर। अगर इसी में से अगर 64 अंक वो कम भी लेता तो भी क्या हो जाता स्टूडेंट पास होता। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि ये भी आपके पास पास मार्क्स है और वो भी आपके पास पास मार्क्स है। दोनों के दोनों आपने पास मार्क्स बना लिए। जब दोनों ही पास मार्क्स है तो आपस में क्या हो गए बराबर हो गए। मैं कहता हूं प्रतिशत वैल्यू को इकट्ठा कर लें, यानी कि 36% माइनस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 48% बराबर यहाँ पर माइनस के 64 अंक और इधर माइनस के 32 अंक। इसमें से इसको घटाते हैं तो आपके पास आ कितना गया माइनस के 12%। माइनस के 12% बराबर दोनों देखिए माइनस के कितने आ गए 96। कहने का मतलब ये हो गया 12% माइनस से माइनस कैंसिल, तो मतलब ये हुआ 12% बराबर हो गए कितने अंक 96 96। तो एक बात बताइए जब 12% 96 होता है तो 1% कितना होगा 12 8 96, यानी कि 1% बराबर कितना हुआ 8 अंक। तो एक बात बताइए हमें कितना परसेंट बदलना है 100%। इसको भी 100 से गुणा कर देंगे, इसको भी 100 से गुणा कर देंगे, तो यानी कि आपके पास जो कुल पूर्णांक आ गया वो कितने अंक आ गए कुल पूर्णांक 800 अंक। तो ये हमारे क्या हो गए आंसर। तो इस बात को समझ पाए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमने क्वेश्चन किया और आंसर कर लिए। लेकिन इसका दूसरा तरीका देखें कि जब भी एग्जाम के अंदर आए तो थोड़ा सा इजी करने के लिए हम चीजों को जल्दी कैसे करेंगे। देखिएगा कह रहा है एक जैसे जैसे काम कर रहा है वैसे वैसे पढ़ेंगे और वैसे वैसे आंसर करेंगे। कह रहा है 36% अंक प्राप्त करता है, लिख दिया एज इट इज, और 32 अंकों से फेल हो जाता है।
तो फेल के लिए हमने यानी कि कम मार्क्स आए तो कैसा निशान लगा दिया, माइनस का। ये आपके पास प्रतिशत वैल्यू और ये आपके पास इधर अंकों के बारे में। दूसरा कहता है कि एक अन्य विद्यार्थी 48% अंक प्राप्त करता है तथा पास अंकों से भी 64 अंक अधिक लेता है। 64 अंक अधिक लेता है। देखिएगा, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू जब घटाएंगे तो आपके पास इसमें से इसका डिफरेंस करेंगे तो कितना आ गया, माइनस के 12%। इसका करेंगे तो माइनस के कितने आ गए, 96, सेम आ गया। यानी कि 12% बराबर 96 अंक। तो भाई 1% कितना हो जाएगा, 96 अंक बटे में 12। और आपको 100% में बदलना है तो 100% की वैल्यू हो जाएगी गुणा में 100। 12 से कैंसिल करते हैं, 12 8 96, यानी कि कुल अंक आपके पास कितने आ गए, 800 अंक। कुल अंक कितने आ गए, 800। समझ पाए इस क्वेश्चन को? बेहद आसान क्वेश्चन है। 2 तरीके हमने आपको कराए हैं और दोनों ही तरीके अच्छे हैं, इंपोर्टेंट हैं। याद रखना है, ध्यान रखना है कि क्वेश्चन का करने का स्टेप क्या है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सर अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन आप लोग सभी करें। देखिए, ये कह रहा है कि किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त करती है भगवती, किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त करती है तो वह 210 अंकों से फेल हो जाती है। भाई 25% मेहनत से प्राप्त किए, कह रहा है कि 210 अंकों से फेल हो गए, कोई बात नहीं। आगे देखिएगा, आगे कहता है कि 55, यदि वह 55% अंक प्राप्त करती तो वह पास अंकों से 240 अंक अधिक प्राप्त करती। कर दिया भाई। देखिएगा, कम प्राप्त 25% प्राप्त करती है तो 210 अंकों से फेल, और 55% प्राप्त करती है तो 240 अंक अधिक। तो मैंने आपको बताया कि बड़ी वैल्यू में से हम छोटी वैल्यू को घटाएंगे तो यहां पर देखिएगा ये कितना आ गया आपके पास, 30%। देखिएगा, इसको कैंसिल कर रहे हैं तो कितना आ गया, 30%। भाई देखिएगा, 55 माइनस के हैं, प्लस के 25 है, तो इस 55 में से अगर 25 घटाते हैं तो आपके पास माइनस के कितने आ गए, 30%। और तो यहां पर करते हैं तो ये कितने आ गए, माइनस के 450। और माइनस का कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं क्योंकि माइनस से माइनस क्या हो चुका है, कैंसिल। देखिएगा, अगर मैं कहता हूं 30% बराबर 450 है तो भाई 1% कितना हो गया, 1% हो गया 450 डिवाइड बाय 30। आपको कुल अंकों की बात करता है तो कह रहा है कुल अंक ज्ञात कीजिए एवं पास प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोनों ही बताएंगे। कुल अंकों के बारे में बात करें तो कुल अंक 100% कैंसिल करते हैं, जीरो कैंसिल, यहां पर 15 पर चला गया तो कुल पूर्णांक हमारे पास आ गया कितना, 1500 अंकों का। लेकिन दूसरा क्वेश्चन देखिएगा कि दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि पास प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पास प्रतिशत यानी कि कितने परसेंट पर स्टूडेंट पास होगा। आप मुझे एक बात बताइए कि 25% तो उसने मेहनत से लिए हैं और 210 अंक कम लिए हैं और फिर फेल हुआ है 210 अंकों से। अगर मैं कहता हूं 210 अंक और ले लेता तो क्या हो जाता, पास। अगर ये पता लग जाए ये 210 अंक कितना प्रतिशत है तो इस परसेंटेज के अंदर वो परसेंटेज जोड़ देंगे तो हमें पास प्रतिशत पता लग जाएगा। तो देखिएगा, पास प्रतिशत निकालने के लिए आप मुझे एक बात बताइए कि 210 अंक मिलता है, कितने में से मिलना चाहिए, 1500 में से। तो देखिएगा, आप एक बात बताइए कि जो 210 अंक है 1500 में से अगर ले लिए जाएं तो इसका प्रतिशत देखते हैं कितना बनता है। 210 डिवाइड बाय आपके पास 1500 से इंटू 100 कैंसिल किया, ये कैंसिल हुआ और ये कितना पर चला गया, 15 एकम 15, 15 चौकू 60, यानी कि ये आपके पास आ गया कितना परसेंट, 14%। इस बात का मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू हमने पता कर ली, कितना परसेंट, 14%। तो एक बात बताइए, स्टूडेंट कितने प्रतिशत से पास होगा, 25% जमा 14%। तो दूसरा आंसर हमारे पास हो गया कितना, 39%। देखिए, हमने ऐसे किया, क्वेश्चन के आंसर आ गए। अगर यहां से भी करते 240 को परसेंटेज में बदलते तो 55% में से क्या कर देते, कम कर देते। 240 बटे आपके पास 1500 गुणा में 100, जो आंसर आता है यहाँ पर 55 में से कम कर देते, आपके पास क्या आ जाते आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है एक शहर की जनसंख्या 10,000 है,
प्रथम वर्ष में जनसंख्या में 10%, दूसरे वर्ष 20% की कमी तथा तीसरे वर्ष 30% की वृद्धि हो जाती है। भाई पहले साल 10% की वृद्धि, दूसरे साल 20% की कमी और तीसरे साल 30% की वृद्धि हो जाती है। कह रहा 3 साल के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन को करने के 2 से 3 तरीके हैं, लेकिन सबसे पहले आप पहला मेथड देखिए, बेसिक तरीका समझिए कि क्वेश्चन को करेंगे कैसे। कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या 10,000 है, ये तो हमने कंफर्म कर ही लिया, सॉरी 10,000 या 1 लाख है। शहर की जनसंख्या 10,000 है। कह रहा है पहले साल जनसंख्या में 10% की वृद्धि, दूसरे साल जनसंख्या में 20% की कमी और तीसरे साल जनसंख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है। अब ध्यान से समझिएगा, 10% को भिन्न में बदलें तो 1/10, 20% को बदलें तो 1/5 और 30% को बदलें तो 3/10। समझिएगा कि अगर जनसंख्या 10 होती तो पहले साल बढ़कर कितनी बढ़ती 1, तो 10 जनसंख्या से बढ़कर हो कितनी जाती 11। दूसरे साल जनसंख्या 5 से और कितनी कम होती 1, तो 5 से कितनी हो जाती कम होगी 4। यहाँ पर देखिएगा तीसरे साल जनसंख्या में फिर से कमी, तो जनसंख्या 10 थी तो 10 से आपके पास घटने के बाद भाई कमी नहीं है, तीसरे साल क्या कहता है वृद्धि, तो देखिएगा 10 से कितना हो जाता 13। अब ध्यान से समझिएगा चीजों को, अगर मैं कहता हूं कि सभी की मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 500। ठीक है, यहां पर करते हैं तो देखिएगा 11 चौक 44, 13 से गुणा करते हैं तो 13 चौकू 52, असल पाई 5, 13 चौकू 52, 52 और 5 57। इस बात का मतलब ये हुआ अगर जनसंख्या 500 होती तो बढ़कर जनसंख्या कितनी हो जाती 572, लेकिन जनसंख्या 500 नहीं है, आपके पास कितनी है 10,000। तो एक बात बताइए, 10,000 आपके पास टोटल जनसंख्या है, तो वैल्यू को कितने से गुणा करेंगे भाई 2 से गुणा करेंगे तो 1000 आएगा और 20 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 10,000। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू भी कितने से गुणा करेंगे 20 से, और 20 से गुणा करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा भाई, ये आपके पास आ जाएगा कितना 11,440। 0 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10 और 1 11। जनसंख्या आपके पास 3 वर्ष के बाद कितनी होगी 11,440। एक तरीका तो आपके पास ये था सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज से। दूसरा तरीका देखिएगा ध्यान से, ये समझ में आपको आ गया होगा। देखिएगा अगला मेथड देखिएगा, मान लेते हैं शहर की जनसंख्या, देखिए मानना क्या है, शहर की जनसंख्या गिवन है कितनी 10,000 जनसंख्या है। पहले साल जनसंख्या बढ़ती है तो 10 से कितनी हो जाएगी 11/10, दूसरे साल कम होती है तो कितनी हो जाएगी 4/5। ये मेथड तो हमने बहुत पढ़ लिए पिछली क्लासों में। और यहाँ पर 10 से कितनी हो जाएगी 13/10। भाई जिन्होंने पिछली क्लासें नहीं देखी वो पिछली क्लासें जरूर देखें, वरना यहां से ये चीजें आपको ज्यादा समझ में नहीं आने वाली। देखिएगा 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 5 से कैंसिल करते हैं 5 दूनी 10, भाई सभी की मल्टीप्लाई करते हैं। देखिएगा 11 चौक 44 और यहाँ से 13 से गुणा कर रहे हैं तो 567 और 567 की 20 से गुणा कर रहे हैं तो आपके पास आ गया कितना 11,440। बात समझ पाए या नहीं समझ पाए? अरे हाँ या ना। अगला क्वेश्चन लगाइए सर। अगला क्वेश्चन कहता है एक शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 20% कम, दूसरे वर्ष 30% घट जाती है और तीसरे वर्ष 40% कम हो जाती है। यदि शहर की जनसंख्या 67,200 हो तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी? 3 वर्ष पहले की जनसंख्या की बात कर रहा है, कहने का मतलब प्रारंभिक जनसंख्या गिवन नहीं है। हाँ, अब ये पता है कि 3 वर्ष वर्तमान जनसंख्या कितनी है 67,200, तो कह रहा है 3 साल पहले बताइए कितनी थी। करने के आपको तरीके हम बता ही चुके हैं। पहले साल कितना परसेंट कम 20%, दूसरे साल कितना घट जाती है 30%, और तीसरे साल आपके पास कितना परसेंट कम 40%। देखिएगा इसको चेंज करते हैं 20×500, इसको करते हैं तो 3/10, इसको करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल और 2/5। सभी में घट रही है, लगातार जनसंख्या घट रही है। देखिएगा मान लेते हैं 3 साल पहले जनसंख्या कितनी थी x,
तो देखिएगा अगर जनसंख्या 5 होती और 1 घट जाती तो बचती कितनी, 4/5। अगर जनसंख्या 10 थी, 3 घट भी जाती तो कितनी बचती, 7/10। अगर जनसंख्या 5 थी, 2 घट जाती तो कितनी हो गई, 3/5। और अब वर्तमान जनसंख्या कितनी है, कितनी है भाई, 67,200। आपसे कहता है 3 वर्ष पहले की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। भाई ये 3 वर्ष पहले की तो बात है, 3 वर्ष पहले x थी, अगले साल इतनी बची, फिर उसके बाद इतनी बची, उसके बाद इतनी बची और फाइनल इतनी बची, ये बराबर हो गया इसके। सोल्व करते हैं, देखिएगा कैंसिल करने का तरीका देखिएगा। अगर कैंसिल करना चाहें तो देखिए 21 से कैंसिल कर लेते हैं, 21 से कैंसिल करते हैं तो 21 दिया 63, 4 बच गए, 21 दूनी 42 यानी कि कितना बच गया, 3200। 4 से कैंसिल करते हैं तो 8 पर चला गया यानी कि 800। यहाँ पर x की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे तो गुणा कितने से कितने की होगी, 800 की गुणा कितने से होगी, 250 से। और आपको पता है 25 8 कितने होते हैं, 200 होते हैं। 200 के साथ 3 जीरो और लगा दी यानी कि 2 के साथ 5 जीरो, यानी कि जनसंख्या आपके पास कितनी थी, 2 लाख। समझ पाए, अरे हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सर, अगला क्वेश्चन लगाइए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद आसान क्वेश्चन है, करके देखिएगा। कह रहा है एक शहर की जनसंख्या 6000 है, कितनी है, 6000। कह रहा है यदि पुरुषों की संख्या में 5%, महिलाओं की संख्या 9% बढ़ा दी जाए तो नई जनसंख्या 6500 हो जाती है। तो कह रहा है प्रारंभ में पुरुषों एवं महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई बात बताइए, शहर की टोटल संख्या कितनी है, 6000। कह रहा है कि यदि पुरुषों में 5%, यानी कि ये आपके पास है मेल और यहां हमने रख लिए फीमेल। कह रहा है यदि पुरुषों में 5%, कह रहा है पुरुषों में 5% तथा महिलाओं में 9% की वृद्धि कर दी जाए तो शहर की जनसंख्या 6500 हो जाती है। अकॉर्डिंग टू आपके पास जो आपकी डेफिनेशन है, जो क्वेश्चन का आपके पास स्ट्रक्चर तैयार होगा वो ये होगा कि शहर की जनसंख्या 6000 है, पुरुष 5% बढ़ जाए, महिला 9% बढ़ जाए तो जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 6500। तो एक बात बताइए, जनसंख्या 6000 से आपके पास 6500 हो रही है तो कितनी बढ़ गई, 500। तो देखिएगा अगर मैं आपसे कहता हूं कि अगर पुरुष 5% बढ़े हैं और यहाँ महिलाएं 9% बढ़े, अगर महिलाएं 9% की बजाय केवल 5% ही बढ़ी होती तो हम यही तो कहते कि भाई पुरुष भी 5% बढ़े हैं और महिला भी 5% बढ़ी है, तो कुल जनसंख्या में कितने की बढ़ोतरी, 5% की। लेकिन महिला 5% नहीं बढ़ी है, कितनी बढ़ी है, 9%। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया 5% जमा 4%। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जो टोटल पॉपुलेशन ये हुई, तो इस बात को मैं ये कह रहा हूं कि अगर पुरुष भी 5 बढ़ते और महिलाएं भी 5% बढ़ती तो टोटल जनसंख्या कितना परसेंट इंक्रीज होती, 5%। अगर टोटल इंक्रीज आपके पास 5% होता तो देखिएगा अगर मैं कहता हूं कि जनसंख्या 6000 होती और जनसंख्या 5% ही बढ़ रही होती तो जनसंख्या बढ़ती कितनी, जनसंख्या केवल और केवल बढ़ती कितनी, 300। लेकिन जनसंख्या 300 नहीं बढ़ी, कितनी बढ़ी, 500। तो एक बात बताइए, अगर 300 ही बढ़ी होती तो एक्स्ट्रा यहां से निकाल लेते हैं, एक्स्ट्रा कितने आ गए, 200। इस बात का मतलब ये हुआ कि हमने ये पता कर लिया कि एक्स्ट्रा कितने बढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा कितने बढ़ रहे हैं, 200। और भाई एक बात बताइए, ये एक्स्ट्रा कौन बढ़ रहे हैं, मेल बढ़ रहे हैं या फीमेल बढ़ रहे हैं, ये आपके पास फीमेल बढ़ रहे हैं, महिलाएं बढ़ रही है, क्योंकि देखिएगा यहां पर भी एक्स्ट्रा कौन बढ़ रही है, फीमेल। तो इस बात का मतलब ये हो गया कि 4% की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने, कितनी, 200। तो एक बात बताइए, जब 4% आपके पास 200 हो गया तो आपके पास 1% कितना हो गया, 1% हो गया डिवाइड बाय 4। और हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो महिलाएं भी 100% है, तो गुणा में कितना हो गया, 100। कैंसिल करते हैं, 4 5 20, यानी कि जो फीमेल आपके पास आ गए वो फीमेल हमारे पास आ गए कितने, 5000। भाई इस बात को समझ पाए या नहीं समझ पाए, आपसे यही पूछा था कि मेल और फीमेल आपके पास बताइए कितना होगा। अगर आपके पास फीमेल 5000 है तो मेल भी आपके पास, मेल कितने बच गए, 1000। तो दोनों ही चीजें हम निकाल पाए हैं। तो देखिएगा ये आपके पास
क्वेश्चन था। सर अगला क्वेश्चन लगाइए। हाँ बिल्कुल, अगला क्वेश्चन आपके पास सेम है कि एक कस्बे की जनसंख्या एक वर्ष बाद 9600 से 10,272 हो जाती है। यदि पुरुष 8% महिलाएं 5% वृद्धि कर दी जाए तो प्रारंभिक पुरुषों एवं महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई आप लोगों को खुद करना है ये क्वेश्चन, ये आपके लिए आपका होमवर्क है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।